हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2025 के एग्जाम पैटर्न के बारे में। आप में से बहुत से बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि इस साल यानी कि 2025 में कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या जैसे पिछले साल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए थे, क्या सेम उसी प्रकार इस साल भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा या परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव देखने को मिलेगी। तो कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा, ये सारी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। यानी कि एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि पेपर में कहां से कितने नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे हाई होता है, कितने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले हमारा आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ें। तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि बिहार बोर्ड में दो तरह के पेपर आते हैं। पहला जिसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और दूसरा जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे वैसे सब्जेक्ट जिसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें आपको 100 वस्तुनिष्ठ यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 50 का जवाब देना है। और आपको ये भी बता दें कि आपका पेपर दो सेक्शन में डिवाइड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और सेक्शन बी में आपको लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सेक्शन बी में आपसे 30 लघु उत्तरीय प्रश्न, जो 100 नंबर वाले पेपर होते हैं उसमें 30 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 15 का जवाब देना है। इसके बाद आपसे 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 4 का जवाब देना है। 8 में से किन्हीं 4 प्रश्न जो आपको लगे कि ये मेरा कंफर्म है, ये अच्छी तरह से आता है, तो उन्हीं का जवाब आप दें। जिस पर आपको संदेह है या आप नहीं जानते हैं उसे आप छोड़ दें। ये तो हो गई 100 नंबर वाले सब्जेक्ट, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट के बारे में आप जाने। अब जानते हैं साइंस, सोशल साइंस, जिसमें कि प्रैक्टिकल पेपर होता है, जिसमें प्रैक्टिकल का नंबर अलग से मिलता है। तो उसमें कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे ये भी हम जान लेते हैं। क्लास 10 के प्रैक्टिकल में एक में 30 नंबर मिलता है और एक में 20 नंबर मिलता है। तो जिसमें 30 नंबर मिलता है और जो 70 नंबर के पेपर होते हैं उसमें आपसे 70 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। सेक्शन बी में 20 लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना है। इसके अलावा 8 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 का जवाब देना है और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। यानी कि आपका परीक्षा पैटर्न आपके पिछले साल जैसा ही रहने वाला है। आपके आधे आधी का जवाब देना है, 50% का जवाब देना है, 50% आपको छोड़ देना है। सेम उसी प्रकार जिसमें 20 नंबर के प्रैक्टिकल पेपर आते हैं, जो 80 नंबर का पेपर होता है उसमें आपसे 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 का जवाब देना है। और इसमें आपसे 24 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 12 का जवाब देना है। और वहीं 6 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको किन्हीं 3 का जवाब देना है और प्रत्येक दीर्घ उत्तरीय के लिए आपको 6 अंक निर्धारित रहेंगे। जो 80 नंबर वाले पेपर है उसमें दीर्घ उत्तरीय के लिए 6 अंक मिलते हैं और बाकी में आपके दीर्घ उत्तरीय के लिए 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर तो जाने कि कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा हम जानते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट में। सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि गणित का परीक्षा पैटर्न 2025 में क्या रहने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसका एग्जाम 100 नंबर के होते हैं। वास्तविक संख्या, निर्देशक, ज्यामिति, संख्यायिकी और प्रायिकता जैसे विषय के लिए आपको 10 अंक मिलते हैं। वहीं बीज गणित, अंकगणितीय प्रगति, त्रिकोणमिति जैसे विषय के लिए आपको 20 अंक मिलते हैं। और गणित में जो सबसे अधिक वेटेज का चैप्टर है वो क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में आपको टोटल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी को क्षेत्रमिति करना बहुत ही जरूरी है। इसे आप अच्छी तरह से अध्ययन करिएगा, क्योंकि अगर आप क्षेत्रमिति कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर तो कंफर्म है। अब बात करते हैं संस्कृत में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संस्कृत भी आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको अदृश्य अंश अनुभाग से 13 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखन अनुभाग से 15 अंक के प्रश्न, अनुप्रयुक्त व्याकरण और अनुवाद अनुभाग से आपसे 32 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो सबसे अधिक वेटेज का जो प्रश्न पूछा जाता है, इसमें आपको व्याकरण से और अनुवाद से पूछा जाता है। इसमें टोटल आपके 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए जानते हैं कि हिंदी में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी का पेपर भी आपका 100 नंबर का होता है। इस विषय में सबसे अधिक महत्व वाला विषय पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपके किताब से सबसे अधिक अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 40 नंबर के प्रश्न आपके सिर्फ बुक से पूछे जाते हैं। इसके अलावा
दूसरी ओर लेखन और व्याकरण में आपके 15 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरक पाठ विषय से 10 अंक के प्रश्न और गद्यांश से आपके 20 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हिंदी का परीक्षा पैटर्न। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी अपडेट जानना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपके बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट आती रहती है। डमी एडमिट कार्ड से लेकर रिजल्ट तक की अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए। यहाँ पर आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड सारी छोटी बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहती है।